आज अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए बैठेगी सीजेआई की बेंच में सीजेआई और जस्टिस जॉय मौल्या बागची होंगे शामिल। क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के कारण 22 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक बंद रहेगा सुप्रीम कोर्ट। इसलिए छुट्टियों के दौरान तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत वाले अहम मामलों पर समय पर विचार सुनिश्चित करने के लिए बैठेगी आज की बेंच। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में आज होगी सुनवाई। रायबरेली की एमपी एमएलए कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। याचिकाकर्ता और उनके अधिवक्ता अपनी दलीलें कोर्ट न्यायालय के समक्ष करेंगे प्रस्तुत। 12 दिसंबर को हुई थी मामले में पिछली सुनवाई। राहुल गांधी पर लगे हैं दोहरे नागरिकता के आरोप। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 12:15 पर पहुंचेंगे रायपुर एयरपोर्ट। हेलीकॉप्टर से जांजगीर के लिए होंगे रवाना। साय सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नड्डा के दौरे को लेकर पार्टी संगठन और प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। वोट चोरी, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को राहत मिलने, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों पर कर्ज और स्वास्थ्य सेवाओं सहित कई मुद्दों पर टकराव तय। विधानसभा में करीब 1.25 साल के लंबे अंतराल के बाद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर विपक्ष के नेता के रूप में मोर्चा संभालते हुए आएंगे नजर। अरावली बचाव का मामला। आज राजस्थान के सिरोही में यूथ निकालेंगे विरोध रैली। सुबह 10 बजे सरेसी माता मंदिर रेवदर से होगी रैली की शुरुआत। कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंचेगी रैली, जहां प्रशासन को सौंपा जाएगा ज्ञापन के माध्यम से अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, अवैध खनन पर सख्त रोक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभावों पर जनहित को ध्यान में रखते हुए की जाएगी पुनर्विचार की मांग। जम्मू कश्मीर में आज चिले कला की होगी शुरुआत। आमतौर पर ये 21 दिसंबर से होता है शुरू और 29 या 31 जनवरी तक रहता है जारी। 40 दिनों के इस पीरियड में सबसे ज्यादा होती है बर्फबारी की संभावना। इस दौरान तापमान में भी दर्ज की जाती है सबसे ज्यादा गिरावट। -6 से -8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है यहाँ का न्यूनतम तापमान। घाटी में नदी, नाले और जल स्रोत जम जाते हैं। सर्दियों के मौसम का सबसे भारी समय होता है चिल्ले कला। तेलंगाना कैबिनेट की आज अहम बैठक। सीएम रेवंत रेड्डी करेंगे अध्यक्षता। डॉक्टर BR अंबेडकर सचिवालय में होगी ये बैठक में राज्य विधानसभा के आने वाले शीतकालीन सत्र की तारीखों को दिया जाएगा अंतिम रूप। कई अहम विधायी और राजनीतिक मुद्दों पर भी की जाएगी चर्चा। सरकार के 2 सालों के प्रदर्शन की समीक्षा और तीसरे साल की योजना बनाने के अलावा हाल ही में हुए तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के नतीजों का भी किया जाएगा आकलन। आज अजमेर शरीफ दरगाह जाएंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें सालाना उर्स में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चादर करेंगे पेश। उनके दौरे का आधिकारिक कार्यक्रम कर दिया गया है जारी। दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से हर साल दरगाह में चादर की जाती है पेश। परंपरा के तहत मंत्रालय ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाता रहा है और इस साल भी कार्यक्रम किया गया है प्रस्तावित। वहीं 24 दिसंबर को कांग्रेस की तरफ से पेश की जाएगी चादर। गोवा में जिला पंचायत चुनाव के आ जाएंगे नतीजे। कुछ ही देर में शुरू होगी वोटों की गिनती। इससे पहले नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की होगी काउंटिंग। 20 दिसंबर को जिला पंचायत की 50 सीटों के लिए हुआ था मतदान। इस चुनाव में ईवीएम का नहीं हुआ है इस्तेमाल। यहां कुल 8,68,637 मतदाता हैं, जिनमें 4,20,431 पुरुष और 4,48,201 महिला मतदाता हैं शामिल। आज के नतीजों पर टिकी हैं सभी की निगाहें। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छाया रहेगा कोहरा। विजिबिलिटी रहेगी कम। ड्राइव करते वक्त लोगों को सावधानी बरतने की दी गई है सलाह। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बर्फबारी की है संभावना। 0 के नीचे जा सकता है तापमान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनी रहेगी शीतलहर की स्थिति। पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी दिखेगा कोहरे और ठंड का असर। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भी बरकरार रहेगी ठंड। गुजरात और महाराष्ट्र में साफ रहेगा मौसम, छाई रहेगी धूप।